नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को आउटस्मार्ट करने के लिए एक जीनियस स्ट्रैटेजी लेकर आया है जो कि प्रोबेबली रशिया को बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इंडिया इज नाउ कंसिडरिंग कि अमेरिका से जो ऑयल का इंपोर्ट है उसको पहले तो बढ़ाया जाए एंड इनफैक्ट अमेरिका से आने वाले ऑयल इंपोर्ट का जो कोटा है उसको भी यहां पर फिक्स कर दिया जाए। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, लाइव मिंट की ये खबर है, आज से कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ सामने आई है एंड इसी पर्टिकुलर खबर के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली इंडिया ने यहाँ पे प्रस्ताव रखा है, क्यों आखिरकार हम लोग इस तरह का प्रस्ताव रख रहे हैं कि अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट के कोटा को फिक्स करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट अमेरिका और रशिया के ऊपर आएगा उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों? रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड पैक्ट को लेके नेगोशिएशंस चल रही हैं वहां पे अमेरिका को शांत करने के लिए और अमेरिका जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की धमकी देता है उसको यहां पे खत्म करने के लिए इंडिया ने कहा है कि हम लोग जो अमेरिका का वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल, जिसको WTI क्रूड ऑयल कहा जाता है, उसको हम लोग बेसिकली इंडिया में उसका जो इंपोर्ट है उसको यहां पर बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो WTI क्रूड है, जैसे दोस्तों ब्रेंट क्रूड होता है, ये बेंचमार्क होता है उस सभी कच्चे तेल का जो कि नॉर्थ सी वाले एरिया से लाया जाता है यूरोप में। और जैसे ये एक बेंचमार्क है वैसे ही अमेरिकी क्रूड ऑयल का जो बेंचमार्क है उसको WTI कहा जाता है, दैट इज वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि अब इंडिया वहां से लेने के लिए यहां पर नेगोशिएशन कर रहा है। आपको ये भी याद करवा दूं कि ये सेम बातचीत तब भी हुई थी जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे एंड अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी। तब भी इस चीज को लेकर बातचीत हुई थी कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में अमेरिका से एनर्जी इंपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, जिसमें कि ऑयल भी और गैस की इंपोर्ट को लेकर भी बातचीत हुई थी और आज इंडिया ने उसी स्ट्रैटेजी को यहां पर अनवेल कर दिया है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से एक ही चीज़ बार बार कह रहे हैं कि जो जो कंट्रीज़ अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाती हैं, शुल्क लगाती हैं, उनके ऊपर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लगाएगा। और भारत को लेकर उन्होंने कल ही इनफैक्ट दोबारा इस चीज़ को कहा है कि आने वाली 2 अप्रैल से इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लगाया जाएगा और ये एक ऐसा कदम है जिससे कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि अमेरिका में जाते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और इसी चीज़ से बचने के लिए दोस्तों हमारी गवर्नमेंट इस तरीके का एक मूव लेकर आई है कि अगर हम लोग अमेरिका से जो आने वाला ऑयल है, अगर हम लोग उसका इंपोर्ट यहाँ पे बढ़ा देते हैं, उसका अगर हम लोग एक कोटा फिक्स कर देते हैं तो इससे अमेरिका शांत हो जाएगा और जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लगाने की बातचीत अमेरिका यहाँ पे कर रहा है वो भी बातचीत अमेरिका इंडिया को लेकर नहीं करेगा। वैसे आपको बता दूं कि अमेरिका की ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाने की धमकी या जो थ्रेट है ये दोस्तों एक हॉलो थ्रेट नहीं है, बिकॉज इसके पहले ही आपको मालूम होगा, आज से 2-3 हफ्ते पहले ट्रंप के द्वारा ऑलरेडी कनाडा, चाइना और मेक्सिको के कई सारी आइटम्स के ऊपर ऑलरेडी अमेरिकी शासन के द्वारा
जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं उनको इम्पोज करना यहाँ पे शुरू कर भी दिया गया है। सवाल ये आता है कि ये वाला जो कदम हमने अनाउंस किया है इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, आंसर छुपा है आंकड़ों में। अगर आप इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका का जो योगदान है इंडिया के टोटल ऑयल सप्लाई में वो असल में बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो योगदान केवल 4.5% के आसपास है। और अगर आप इस आंकड़े को देखें तो पिछले साल की तुलना में भी इसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी, जो कि पिछले साल तक शायद 5.5-6% के आसपास था। वो आंकड़ा अब गिरते हुए 4.5% पर ही आ चुका था। रैंकिंग में भी अमेरिका 5th लार्जेस्ट सप्लायर ही आता है। और अगर आप देखें तो ये जो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन था एज कंपेयर टू अदर सप्लायर्स, वहां पर भी अमेरिका बहुत पीछे छूटा हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएई की बात करूं जो कि 4th लार्जेस्ट सप्लायर बना हुआ है, तो उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो एज कंपेयर टू अमेरिका ऑलमोस्ट हमें ज़्यादा 9 to 10% देखने को मिलता था। सिमिलरली अगर मैं रशिया की बात करूं तो ऑब्वियसली उसका जो योगदान था वो तो 36% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। इसीलिए बिकॉज ये वाला जो कदम अब हम लोग ले रहे हैं इसके बेसिस पर कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का नंबर है जो कि फिलहाल यहाँ पे नंबर 5 पे चल रहा है वो डेफिनेटली नंबर 4 पे तो आ ही जाएगा। एंड देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में अमेरिका का जो रैंक है वो नंबर 5 से बढ़ते बढ़ते नंबर 3 पर भी आ सकता है। ये वाले जो आंकड़े हैं इनको आप लोग फिलहाल इग्नोर करिए, ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, लेकिन हाँ ये जो रैंकिंग है ये रैंकिंग अभी भी यही चल रही है। नंबर 1 सप्लायर रशिया, देन इराक, सऊदी अरेबिया, देन यूएई एंड नंबर 5 पे हमें अमेरिका देखने को मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप शासन में आए हैं दोस्तों, तब से इंडिया का जो अमेरिकी ऑयल का इंपोर्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। फरवरी में डेटा सामने आया था कि जनवरी में तो इंडिया अमेरिका से केवल 0.11 मिलियन बैरल्स पर डे ले रहा था, लेकिन फरवरी में वही वाला इंपोर्ट बढ़कर 0.2 मिलियन बैरल्स हो चुका था। बल्कि यहाँ पर भी आप देखिए कि मार्च में जस्ट रिसेंटली खबर सामने आई थी कि यूएसए के जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया वो अपने 2 ईयर हाई लेवल पर ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। यानी कि आसार ये हैं कि ऑलरेडी हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाकर के हमारे जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिका से वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ जीनियस स्ट्रैटेजी बाय इंडिया, बिकॉज दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी कंट्री में ऑयल और गैस की प्रोडक्शन को बूस्ट करने वाला हूँ। एंड इंडिया ने एक तरीके से उसी चीज़ को पकड़ा है एंड इंडिया सिंपली अमेरिका को अब असुआज कर रहा है, उनको शांत करवा रहा है कि आपके जो भी ऑयल और गैस का यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है हम लोग उसमें से आपसे ऑयल के इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पर गेम खेल रहे हैं ऑब्वियसली इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट रशिया के ऊपर भी आएगा। रशिया का दोस्तों जो शेयर है वो डेफिनेटली डिक्लाइन करेगा अभी। हालांकि इवन दो रशिया नंबर 1 पर है, लेकिन अगर हम लोग अमेरिका से अपने ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाएंगे तो रशिया रहेगा तो नंबर 1 पर ही, लेकिन उसका जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली कम हो सकता है। स्पेशली अगर आप देखें जब बाइडन प्रशासन उन्होंने जाते जाते रशियन ऑयल के ऊपर और सैंक्शंस को लगा दिया था, उसके बाद जो रशियन ऑयल जो कि इजीली इंडिया तक आ पा रहा था वो भी अब इंडिया में बड़ी मुश्किल से आ पा रहा है। ये वाली खबर 23 जनवरी की है और ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस था ये बाइडन प्रशासन के द्वारा ही लगाया गया था। बल्कि जब रशिया का ऑयल इंडिया में आना कम हुआ तो फरवरी मार्च के महीने में तो अफ्रीका के सप्लायर्स, लैटिन अमेरिका के सप्लायर्स ये भी इंडिया में आकर के ऑयल बेचने लगे थे। और आज तो अब ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि हम लोग जाकर के अमेरिका से ऑयल लेंगे तो डेफिनेटली रशिया का जो शेयर है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि यहाँ पर हम एड्रेस करेंगे दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने पीएम मोदी गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि अल्टीमेटली अमेरिका भारत का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन सके। आप यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ तब की है 14 फरवरी की जब दोनों देशों के बीच में मुलाकात हुई थी। लेकिन विल यूएसए रियली बिकम द नंबर 1 सप्लायर, तो यहाँ पर ये होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बिकॉज एक तरफ मैंने आपको बताया कि उनका जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, नंबर 1 तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा
अमेरिका से जो आने वाला ऑयल है वो बहुत ही लंबा रास्ता लेकर आता है, जिसकी वजह से उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये होना बहुत अनलाइकली है कि यूएसए नंबर 1 सप्लायर बनेगा, लेकिन ये होना ऑलमोस्ट श्योर है कि यूएसए का जो रैंकिंग है जो कि फिलहाल 5th है वो डेफिनेटली 4th एंड मे बी शायद रैंक 3 भी यूएसए का हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। आपकी दोस्तों इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे